देखिए देखिए आज का ये जो प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टर सेल की ओर से, उसका मेन मकसद ये है कि बहुत सारी कंपनियां देश के अंदर मोटे मोटे विज्ञापन देकर, ऑनलाइन या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर आम निवेशक और इन्वेस्टर्स के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उसी में एक कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन कंपनी थी। यह कंपनियां इन्होंने सिंगापुर के अंदर रजिस्टर कराई। हालांकि इसमें जो प्रमोटर्स थे वो इंडियन थे, उन्होंने सिंगापुर के अंदर रजिस्टर कराया और उनकी स्कीम थी जो हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे, हम उसमें आपके रुपयों को डबल कर देंगे जी। और लोगों ने इसमें उन्होंने लोगों की 11-11 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशन की और उनको कुछ इस तरह का लालच किया कि हम 24,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आपको इसकी रिटर्न करेंगे। लोगों को ये लगा कि वाकई के अंदर ये कंपनी इस तरीके से हमारे रुपये को शायद और कई गुना कर देगी, इसलिए लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब भी कंपनियां या ऑनलाइन होती हैं या अखबारों में एडवर्टीजमेंट देती हैं या किसी और तरह से प्रचार करती हैं, तो लोगों को हमेशा लगता है कि सरकार की आंखें खुली हुई हैं। कोई आरबीआई, कोई सेबी, कोई आईबी, कोई सीबीआई, कहीं ना कहीं इनको वो भी अखबारों के अंदर और ऑनलाइन देख रही है, तो उनका कोई ना कोई चेक उन लोगों ने रखा होगा। किंतु इनमें किसी प्रकार का कोई चेक नहीं था और बल्कि ये बाद में मैंने देखा ये कंपनियां छूट जाती हैं ले देकर। तो इन्वेस्टर सेल वाले अभी आज मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं अरुण सिंह जी, अशोक गोयल जी के नेतृत्व के अंदर, और इसके साथ साथ उन लोगों ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड कराई है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी कंपनियों को हम ढूंढने निकलेंगे तो बहुत टाइम पहले पियरलेस फाइनेंस कंपनी जो थी वो इसी तरह से बैठ गई थी। उसकी ऐसी स्कीम थी कि एक आदमी 11,000 रुपये दे, उसके बाद वो और फर्दर अपने 11-11 हज़ार के मेंबर बनाए, उसको इसके अंदर कमीशन मिलेगा जाके। किंतु इन सब लोगों ने ठगी कर ली है। मैं समझता हूँ शेयर बाजार के अंदर हर्षद मेहता वगैरह तो जो ठगी उन्होंने की ही थी, केतन पारिक जैसे लोगों ने, अब ये ऑनलाइन पर भोले भाले निवेशकों, इन्वेस्टर्स को भी ठग रहे हैं। शेयर मार्केट से अब ये ऑनलाइन कूद गए हैं। इससे पहले ज़मीन जायदाद घोटाले भी बहुत हैं, बिल्डरों के खिलाफ भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आज का जो प्रदर्शन है ये इसी बात के लिए, सरकार की आंख खोलने के लिए है कि सरकार आंख खोले। और हमारे पास करीब 24 ऐसी और कंपनियों के नाम आए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी इसी तरह से ठगी का, धोखेबाजी का, धोखेगड़ी का काम कर रही हैं और जिसमें हज़ारों लाखों लोग इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। तो लोगों को तो सावधान होना ही है, किंतु सरकार को भी इसके खिलाफ, स्पीक एशिया जैसी कंपनियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने हैं और इनको भी तिहाड़ जेल की हवा इनको खिलानी है। गोवा में इनका प्रोग्राम हुआ था जिसमें रानी मुखर्जी और मिक्का सिंह ने पार्टिसिपेट किया था सर, तो अब क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, रानी मुखर्जी और मिक्का गई कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पेमेंट लेकर कहीं भी जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ कोई लीडर भी चला गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती असल में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी कंपनी क्या है। ये सरकार का काम है। मैं खुद देखता हूँ कई विज्ञापन ऐसे होते हैं, लोक लुभावने होते हैं अखबारों के अंदर। मेरे जैसा आदमी भी सोचता है कि सरकार भी तो अखबार पढ़ती है, उनके भी तो पूरे सिस्टम बना हुआ है, और सीबीआई भी तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ लेती है, फिर इन मछलियों के ऊपर क्यों नहीं हाथ रख रही? ये बड़ा ताज्जुब की बात है। देखिए, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंज हो, चाहे वो बिल्डिंग एक्टिविटी हो, सरकार को रजिस्ट्रेशन तो करनी ही चाहिए जी। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, जब सरकार छोटे छोटे आदमियों का टिन और पिन नंबर मांगने आजकल लग गई है। बैंक खाता खुलवाने जाओ तो बैंक अकाउंट नहीं खुलता है आपका आराम से, गरीब आदमी का तो अब बैंक अकाउंट ही खुलना बंद हो गया है। ऐसे समय के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ना करना, ये समझ से परे है। पैसा गया है सर, उसका क्या कहेंगे? पैसा तो 1,76,000 करोड़ रुपया राजा ले गया। पैसा 1,76,000 करोड़ ए राजा ले गया, वापस नहीं आया। क्या नाम है, कनी मोजी भी ले गई 200-500 करोड़ रुपया, वो भी नहीं आया। 70,000 करोड़ रुपया कलमाड़ी ले गया, वो भी नहीं आया। वो सिर्फ जेल गए हैं जी। इस सरकार में ये प्रथा, पैसा लाने की प्रथा नहीं है। इनमें तो सिर्फ थोड़ा सा एक्शन दिखाते हैं नाम मात्र का। तो वाकई में जो इनके घर नीलाम होने चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था, पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी लोग इन अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, ये पैसा इनकी पर्सनल संपत्ति नीलाम करके वसूल कर ले जाना चाहिए। ऐसे ही इनका भी करना चाहिए। सर, सिंगलू को बेदम बताया है अपनी रिपोर्ट में शीला जी ने। कौन चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? सब कहते हैं मैं ईमानदार हूँ और केस भी जाकर लड़ते हैं। शीला जी भी अपना केस खुद ही लड़ रही हैं, पर सवाल ये पब्लिक उनको क्या सर्टिफिकेट देती है? जिस शीला जी को हम साफ सुथरी, धोई पुछी समझते थे, ईमानदार समझते थे, वो शीला जी का अंत एक बेईमान और भ्रष्टाचारी के रूप में होगा, ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत दुख है इस बात का। और अब वो जो इसको डिफेंड कर रही हैं, कलमाड़ी भी अपने आप को डिफेंड करते थे। मैं 1 साल पहले प्रदर्शन किया था कलमाड़ी जी के खिलाफ,
वो अपने को अब डिफेंड करते थे। उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से निकाला और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 400 आदमियों की आंखों के सामने से निकाला। उस समय वो 400 आदमियों को लगता था शायद विजय गोयल बीजेपी का इसलिए कलमाड़ी के खिलाफ बोल रहा है। उस समय कलमाड़ी मेरी बात मान जाते तो आज सलाखों के पीछे नहीं होते। शीला जी को भी डिफेंड करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक समझ गई है कि शीला दीक्षित जी ने जितने 1000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से खर्च हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं घोटाला है। सर बीजेपी का क्या एक्शन होगा इस रिपोर्ट जो उन्होंने भेजी? बीजेपी तो सड़कों पर है, सड़कों पे रहेगी, उतरेगी। किंतु मैं आज भी 4 मीटिंग में होकर आया हूँ, गांव देहात के अंदर मैं घूम रहा हूँ इसी बात के लिए कि अगर पब्लिक नहीं उतरी है तो खाली बीजेपी नहीं कर सकती। पब्लिक को पीछे आके सपोर्ट देनी पड़ेगी, तब ये 5 रुपये पेट्रोल की वृद्धि कम होगी और तब ये बेईमान पकड़े जाएंगे और तब जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हमारे देश से बाहर है, जिसके लिए स्वामी रामदेव जी धरने पर बैठने वाले हैं, तब जो उनकी मांग है वो पूरी होंगी। आखिर ये पब्लिक को साथ देना चाहिए बाबा रामदेव का, पब्लिक को साथ देना चाहिए अन्ना हजारे का, पब्लिक को साथ देना चाहिए बीजेपी का, ताकि हम इनसे लड़ सकें।